हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। तो इतना टॉपिक हम आज का इसको शुरू कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि टॉपिक जो है 2 दिन में कवर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। 3 मई को आपका जीआईसी का एग्ज़ाम है और फिर टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है, और अगर आप टीजीटी पीजीटी की जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट जीआरएफ की कर रहे हैं या फिर डीएसएसबी केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेक्चरर एग्ज़ाम की, प्रोफेसर एग्ज़ाम की ना, जीडीसी की भी, तो ये आपके लिए है। और अगर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा की किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट से तो क्लास आपके लिए है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने यहाँ पर आपको 9 टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। वो 9 टॉपिक्स कौन से हैं मैं ये भी बता देती हूँ। तो पहला टॉपिक जो मैंने आपको कवर कराया था वो कराया था मैंने आपको राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें हमने असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने किया था मध्यकालीन संस्कृति का, जिसमें हमने धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला और स्थापत्य साहित्य कंप्लीट किया। तीसरा टॉपिक हमने मुगल वंश कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास पढ़ा, साथ ही साथ मुगल साम्राज्य का पतन भी कंप्लीट कर लिया। चौथा टॉपिक हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमने राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ा है और पूरा कंप्लीट किया था दिल्ली सल्तनत को। ठीक है। पांचवा टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो हमने मौर्य काल और मौर्योत्तर काल पढ़ा था, यहाँ तक कि मौर्य साम्राज्य का पतन भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। उसके बाद हमने छठा टॉपिक पढ़ा था विविध प्राचीन इतिहास का। तो प्राचीन इतिहास का विविध से जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। सातवां टॉपिक हमने पढ़ा था जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और महाजनपद को। ठीक है। तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। आठवां टॉपिक जो हमने पढ़ा वो हमने 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण और सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ा था। उसके बाद हमने नवा टॉपिक पढ़ा था राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें हमने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नहीं सॉरी उसके बाद, अच्छा ये तो पहला टॉपिक था। उसके बाद हमने नवा जो टॉपिक पढ़ा जो हमारा कल ख़त्म हुआ है वो है विविध आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत भी विविध कंप्लीट हो गया और आपका प्राचीन इतिहास भी विविध कंप्लीट हो गया है। अभी आपका सिर्फ मध्यकालीन विविध बाकी है, जो हम आगे आने वाले टॉपिक में करेंगे। ठीक है। तो कल हमने विविध का आधुनिक भारत कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक मैंने बता दिया पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। तो आपका 10वां टॉपिक ये शुरू हो गया है। आपके टोटल मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, और जैसे कि जिनमें कम क्वेश्चन होंगे ना, तो जो लोग नए हैं चैनल पे उनके लिए है ये कि मैंने टॉपिक इस तरह से शुरू किया। अब आप देख रहे होंगे कुछ मॉडर्न के हैं, कुछ मिडवल के हैं, कुछ एशियन के हैं। तो टॉपिक इस तरह से शुरू हुआ था जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक से, वो मैंने टॉपिक्स आपको पहले करवाए हैं, और जिससे क्वेश्चन आपके कम आते हैं वो टॉपिक धीरे धीरे करके आपके सबसे लास्ट में होंगे। ठीक है। तो उसी क्रम में चल रहा है। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन पहला टॉपिक था, 500 प्लस क्वेश्चन थे, और अभी ये जो आपका आज हम शुरू करेंगे पूर्व वैदिक कालीन, है ना, ये वाला टॉपिक, इसमें आपके 200 प्लस क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि हमने 500 से शुरू किया था और 200 पे पहुंच गए हैं। तो इसी तरीके से 100 होगा, फिर 100 के अंदर क्वेश्चन आएंगे, उस तरह से चलेंगे। ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि टॉपिक जो है आपके कम से कम हम 100 क्वेश्चन डेली करें। और जैसे कि आज का ये टॉपिक है तो इसमें मैं 100 प्लस क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि 2 दिन में हमारा ये जो है ना टॉपिक कवर हो जाए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक में हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। तो इस टॉपिक में हमारे क्वेश्चन हैं 257। ठीक है। तो कोशिश ये है कि 2 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लें। तो मेरी कोशिश यही है कि हम कम से कम आज 120 या 125 क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। तो है ना, 125 क्वेश्चन अगर कंप्लीट करेंगे तो कल भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन करके 257 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो अब इसलिए मैं 100 क्वेश्चन वैसे डेली करा रही थी, लेकिन अब 57 क्वेश्चन के लिए एक क्लास, पूरी तीसरी क्लास लेना मुझे लगता है कि हमें ना जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए, ताकि हम रिवीजन भी कर पाएँ। ठीक है।
तो अब जो है ना, अब ऐसे ही होगा। और जैसे कि आगे जो टॉपिक है जिसमें किसी में 57 क्वेश्चन है या किसी में 60 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं होगा कि 60 क्वेश्चन करा के ख़त्म कर दिया। तो फिर मैं क्या करूँगी, 2 टॉपिक्स को मर्ज कर दूँगी। अगर 57 एक में है और एक में 60 है, तो वो 2 टॉपिक आपके मर्ज करा करके मैं कराऊँगी। थंबनेल पर आपको टॉपिक के नेम मिल जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे ना, तो जल्दी हो जाएगा। टोटल आपके 28 टॉपिक है, तो 28 टॉपिक को हमें कैसे मर्ज करना है और कम करना है, ताकि हम जो है 15 मार्च के पहले पहले तक ख़त्म कर ले। तो मेरी कोशिश तो यही है कि मैं 15 मार्च के पहले आपको पूरा ये कंप्लीट करा दूं, और फिर उसके बाद रिवीजन करने शुरू हो जाए। 16 मार्च से हम रिवीजन करना दोबारा से एक बार पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, आप कहोगे तो इसी बुक से करा दूंगी, नहीं तो फिर अब मैं दूसरी बुक से भी आपको करा दूंगी। और प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको 1 अप्रैल से शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट अलग से चलेगा, बाकी ये डिस्क्रिप्शन वाली जो क्लास, जैसे क्वेश्चन और साथ में डिस्क्रिप्शन, ये चलती रहेगी आपकी शाम को 6 बजे। तो मैंने जानकारी दे दी है, थोड़ी जानकारी पड़ी हो गई है, अब क्लास को करते हैं शुरू। तो इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि आज और कल 2 दिन में हम ख़त्म कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूला करिए कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप स्टडी विद एनू में नए हैं, और स्टडी विद एनू में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने बन जाइए। ठीक है ना, और मेरे साथी बन जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट या जितना भी मटीरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको मिल सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम थे। अच्छा, आज ये जो टॉपिक है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है टॉपिक, आपको भी पसंद आएगा। टॉपिक क्वेश्चन बहुत मस्त आते हैं, क्वेश्चन मतलब करने में अच्छा लगता है, कहानियाँ टाइप का ये है ना। पूर्व वैदिक काल पता नहीं क्यों मुझे पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, मैं उसके क्वेश्चन भी बहुत मन से करती हूँ। और एक मुझे मुगल वंश बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत के टॉपिक क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा आता है। साथ ही साथ ये वैदिक कालीन सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन, तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, उसका भी नंबर आएगा ही, क्योंकि उसमें कम क्वेश्चन है। तो अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन से कम क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, बाहर जो भी नॉइस हो रहा है उसको इग्नोर करिएगा, बहुत शोर होने लग गया है अब। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम थे। तो प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम जो थे वो थे आपके विवाह की 2 प्रणालियां, जैसे कि आपको पता है, एक अनुलोम विवाह होता था, एक प्रतिलोम विवाह होता था। ठीक है, इसके साथ ही साथ है आपकी वर्ण संकर पद्धति के 2 पूरक पहलू। ठीक है, तो इनको हम अनुलोम और प्रतिलोम कहते हैं। अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हम मेंस का क्वेश्चन तो अच्छे से लिख पाएँ, और साथ ही साथ हमको इसके बारे में 4 चीज़ें और पता चल जाएंगी। तो अगर क्वेश्चन आएगा ना तो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को 2 प्रणालियां थी, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की। ठीक है, अनुलोम विवाह में क्या होता था, उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था। ठीक है, वैदिक समाज में इस तरह के विवाह प्रायः हुआ करते थे। इससे उत्पन्न पुत्र को कम अधिकार मिले हुए थे। ठीक है, कम अधिकार मिलते थे क्योंकि नीचे वर्ण की कन्या होती थी, इसलिए। ठीक है, अब प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ होता था, और इस प्रकार के विवाह को निंदनीय माना गया है। क्या माना गया है, निंदनीय माना गया तथा समाज में इसका बहुत कम प्रचलन था। ठीक है, यानी कि कन्या जो है वो ऊंचे वर्ण की नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानना था। ठीक है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को निकृष्ट और अस्पृश्य बताया गया, इसकी दशा तो और भी खराब थी। ठीक है, अतः इस प्रकार के विवाहों से समाज में वर्ण संकर पद्धति की उत्पत्ति मानी जाती थी। अछूतों को अंतज्य कहा गया है। मोक्ष को भारतीय धर्म में जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। भारतीय जीवन पद्धति के अभिन्न अंग के रूप में 16 संस्कारों में एक केश कर्तन यानी कि केशांत संस्कार भी आता है। केश कर्तन संस्कार में विद्यार्थी की प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी। अंत में वह मौन व्रत रहता था और 1 वर्ष कठोर अनुशासन का जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, तो देखो कितनी सारी चीजें हमें इसके बारे में पता चली। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है और सही विकल्प का चयन करना है हमें। ठीक है, तो ब्रह्म यज्ञ जो था वो आपको वेदों को पढ़ना व पढ़ाना कहलाता था। ठीक है, भूत यज्ञ होता था सभी प्राणियों की आहुति देना। दैव यज्ञ होता था अग्नि को आहुति देना, और मनुष्य यज्ञ होता था अतिथियों का सम्मान करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका देखो JRF में आया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान
तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान वेदांग के रूप में वैदिक ज्ञान का अंश था। ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। चंद्रमा को ग्रहों की सूची में सम्मिलित करता था और वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं करता था। ठीक है, तो ये चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। भारत में प्राचीन काल से खगोल विज्ञान वेदांग का हिस्सा रहा है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की कुल संख्या 6 है, याद रखिए। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आता है। ब्राह्मण एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। ब्राह्मण बोला मैंने। ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। खगोल विज्ञान पर आधारित प्रथम ग्रंथ लगत मुनि के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। ठीक है, जिसकी विषय वस्तु ज्योति ज्ञान पर आधारित है, ज्योतिष ज्ञान पर। ज्योतिष के एक अन्य ग्रंथ है गार्गी संहिता और बृहद संहिता। मैत्रेयी उपनिषद में सूर्य और चंद्रमा समेत 7 ग्रहों का वर्णन है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वारामिहिर आदि खगोल शास्त्री हुए थे। प्राचीन भारत के खगोल विज्ञान में वरुण को ग्रहों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें वरुण भी शामिल है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें से एक या एक से अधिक अर्थ हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या अर्थ हो सकता था। पहला, कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती थी, बिल्कुल जानी जाती थी। पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहा जाता था, बिल्कुल कहा जाता था। ग्राम जनजातियों की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी थी, बिल्कुल थी। ठीक है, लेकिन ग्राम राजाओं का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी, ये आपका गलत है। ठीक है, तो वैदिक काल में ग्राम शब्द के प्रयोग का साक्ष्य व्यापक अर्थों से प्राप्त होता है। राजनीतिक संगठन में श्रम विभाजन की मूल इकाई कुल और परिवार होता था। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। कौन होता था? ग्रामणी। वो सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। ग्राम से बड़ी इकाई जो होती थी वो विश होती थी, जिसका स्वामी विशपति कहलाता था। ग्राम या समूह जनजातियों के द्वारा छोटी सैन्य टुकड़ी के रूप में भी कार्य करती थी और इसी समय पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए गए रथों से बनी संरचना को भी ग्राम कहा जाता था, क्योंकि इसका प्रयोग भी सैन्य प्रणाली के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट है शूनः शेप आख्यान, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है। प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण से। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण, इसके संकलनकर्ता कौन थे? महिषदास थे। शूद्र महिला इतरा का पुत्र होने के कारण महिषदास ऐतरेय कहलाए। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित बातें हैं। इसमें राज्याभिषेक के नियम, राज्य और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। इसमें उपमहादेश के 5 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया है। उदीचिक, दक्षिणादिक, प्रचीदिक, प्रतीचीदिक और प्रतिष्ठादिक 10 शासन के शासन प्रणाली का उल्लेख है। ये प्रणाली वैराज्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य आदि। इसमें दुष्यंत के पुत्र भरत से संबद्ध गाथाएं। इसमें राजा को विषमता, वैश्य का भक्षण करने वाला, धर्म से गोप्ता, धर्म का रक्षक कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में वैश्य को आद, शूद्र को यथा कामवध्य और लड़की को कृपण यानी कि दुख देने वाली कहा गया। इसी में शुना शेप की कथा, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है। इसी में चतुर्युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग की सुंदर व्याख्या है। ऐतरेय ब्राह्मण में अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है और इसी में समुद्र का भी उल्लेख है। नेक्स्ट है, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? तो बताइए किसमें किया गया है? तो ये किया गया है आपका अथर्ववेद में। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है आप देख सकते हो, कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इसमें इन दोनों के बीच सामंजस्य की प्रार्थना की गई है। सभा और समिति राजा को निरंकुश नहीं होने देती। सभा कुलीन वर्ग की संस्था थी, ये कुछ न्यायिक कार्य भी करती थी, जबकि समिति सामान्य जन की संस्था थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में भी सभा का उल्लेख मिलता है, जिसमें युवाओं के प्रवेश के बारे में चर्चा मिलती है। छांदोग उपनिषद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, जबकि बृहदारण्यक उपनिषद में सभा समिति का उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट है ईश्वर कृष्ण थे। तो ईश्वर कृष्ण थे षड्दर्शन में से एक के दार्शनिक। वैदिक दर्शनों में षड्दर्शन यानी कि 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। षड्दर्शन इस प्रकार है।
सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इसके प्रणेता हैं क्रमशः सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि, योग दर्शन के हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के हैं गौतम, वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद, मीमांसा दर्शन के हैं जैमिनी और वेदांत दर्शन के हैं बादरायण। ठीक है, सांख्य दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है सांख्य कारिका। ठीक है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण के द्वारा किया गया है। ईश्वर कृष्ण सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? तो सर्वाधिक दंड जो दिया जाता था वो ब्राह्मण को दिया जाता था। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मनु के अनुसार दंड ही राजा है तथा दंड 4 प्रकार के होते हैं, दिग्दंड, वाग्दंड, धनदंड और वधदंड। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। 8वें अध्याय में अभियोग की छानबीन, दंड देने के नियम, सब प्रकार के अपराधों और दंडों का वर्णन है। प्राचीन भारतीय न्याय और दंड व्यवस्था पर आधार मनु की न्याय व्यवस्था है। इसका जो श्लोक दिया हुआ है, अष्टापदम तु शुद्रष्ट स्ते भवति क्लीवशम षोडशैष्टु वैश्यस्य दांत्री क्षत्रियस्य च। तो मुझे ज़्यादा संस्कृत पढ़नी नहीं आती, कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, भावार्थ है, यदि चोरी शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय करता है तो उन्हें पाप का क्रमशः 8, 16 और 32 गुना भागीदार बनना पड़ता है। ब्राह्मण से चतुष्ट पूर्ण वापी संत भवेत त्रिगुणा च चतुष्टि शद दोष गुण विद्धि स। तो इस प्रकार चूंकि ब्राह्मण को चोरी के गुण दोष का सर्वाधिक ज्ञान होता है, अतः वह चोरी करता है तो पाप का 64 गुना भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए शूद्र को कम और ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दंड मिलता था। नेक्स्ट है, लाजा होम अंश था। तो लाजा होम अंश था विवाह अनुष्ठान का। ठीक है, पारिग्रहण के पश्चात वधू और वर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। फिर वधू अपने भाई से खीले यानी कि भुना हुआ धान लेकर अग्नि कुंड में डालते हुए स्वयं को पति के कुल से जोड़ने के लिए देवताओं से प्रार्थना करती है। इस समय वो देवताओं से अपने पति के आयुष्मान होने तथा पारस्परिक अनुराग बढ़ने की भी कामना करती है। विवाह अनुष्ठान के दौरान किए गए इस क्रिया को लाजा होम संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में तशर यानी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में जो तशर प्रयोग हुआ है वो आपका प्रयोग हुआ है चरखी के लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ है? चरखी के लिए। ठीक है, तो ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे या कांसे के अर्थ में अयश शब्द का प्रयोग होता है, जिससे पता चलता है कि आर्यों को धातु कर्म की जानकारी थी। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण तथा धातु कर्मों के लिए कमरी शब्द मिलता है। सोना के लिए हिरण शब्द का प्रयोग हुआ है। बसावाय नामक वर्ग कपड़ा बुनने का कार्य करता था और कपड़े की बुनाई कर्दों से की जाती थी। कर्दी को तशर, तना को ओतु और बाना को तंतु कहा जाता था। नेक्स्ट है, गविष्टि क्या थी? तो गविष्टि जो है वो गायों के लिए होने वाला संघर्ष था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो था वो अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी और गाय की गणना संपत्ति के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गवष्टि यानी कि गायों का अन्वेषण था और इसी प्रकार गवेषण, गोशु, गत्य, गभ्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट है, हिरण स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। तो हिरण स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां उसे हिरण स्तूप कहा गया। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर यानी कि ठूहा। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता है, अतः इसका एक नाम चैत्य भी है। स्तूप के 4 प्रकार होते हैं, पारिभौगिक, शारीरिक, उद्देशिक और संकल्पित। पारिभौगिक में बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं पर, शारीरिक में बुद्ध और उसके प्रमुख शिष्यों के अस्थियों पर और उद्देशिक में बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर तथा संकल्पित में श्रद्धालुओं के द्वारा स्तूप का निर्माण कराया जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच में भूमि पट्टी को कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था खिल्य। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, अतः उनके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था और ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि
पट्टी को खिल्ल कहा जाता था। ऋग्वेद में लांगल और सीर, यानी सीर जो है वो हल के लिए, फाल और सीता हल के फाल से जुती हुई भूमि कूण आदि का उल्लेख मिलता है। आर्य बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से परिचित थे और खेत को हल बैल की सहायता से जोतकर उसमें बीज बोया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देवताओं में से किस देवता को अन्न की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो अन्न की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी, वो दी जाती थी रुद्र को। इंद्र, अदिति और अग्नि को बलि की भेंट दी जाती थी। तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो था वो कबायली था, अतः उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई, जिनकी संख्या 33 है। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया। रुद्र का अंतरिक्ष के देवताओं में प्रमुख स्थान है। रुद्र को अन्य देवताओं की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इनका वर्णन है और इनका स्वभाव क्रोधी है और इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो ये आपका भीष्म पर्व का अंश है। महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया, परंतु यह अंतिम रूप से 400 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा गया। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। ठीक है, अंततः इसमें कितने श्लोक हो गए? 1 लाख श्लोक हो गए। इसे तब सतशास्त्री संहिता यानी कि महाभारत कहलाने लगी। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और महाभारत के कुल 18 पर्व है। इसमें भीष्म पर्व 6वें पर्व का भाग श्रीमद् भगवद गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ। तो धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है ओसाने वाले के लिए। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग ओसाने वाले के लिए हुआ है। ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौड़ था। ऋग्वेद के कुल 10,462 श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख है। कृषि में महत्व के 3 शब्द संहिता के मूल भाग में प्राप्त उर्धर, धान्य और बपंती हैं। चर्षणी शब्द का प्रयोग कृषि या कृष्टि हेतु किया गया। जुते हुए खेत को क्षेत्र और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। भूमि खेतों में विभक्त थी, जिनके बीच में जमीनों की पट्टियां खिल्ल होती थी। खिल्ल शब्द का प्रयोग परती या उसर आदि भूमियों के लिए भी किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में धनांग व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो धनांग व्यक्ति के लिए गोमद शब्द का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में धनांग व्यक्ति के लिए गोमद शब्द का प्रयोग हुआ। ऋग्वेद में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक मात्रा थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी और आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर हुई हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी कि गायों का अन्वेषण है और इसी प्रकार गवेषण, गोशु, गत्य, गव्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक लोग जनों और कबीलों में विभाजित थे और कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया? तो ये माना गया है दयुष का पुत्र। ठीक है, सूर्य पौराणिक देवताओं में से एक हैं। उन्हें सर्वोच्च भगवान आदिशक्ति के रूप में माना जाता है। उन्हें देवी अदिति और दयुष का पुत्र कहा जाता है। उषा की भोर की देवी माना जाता है। वेदों ने उन्हें सूर्योदय के प्रकाश और आकर्षण के अवतार के रूप में माना। उषा आर्यों की प्रातःकाल की देवी थी। सूर्य निकलने के पूर्व बेला को उषा कहा गया। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। रुद्र का स्वभाव क्रोधी है। उसे शिव का प्रारंभिक रूप माना गया। उर्वशी सबसे अधिक प्रसिद्ध है और वैदिक अप्सरा थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निष्क्रिय एक प्रकार है। तो निष्क्रिय आपका आभूषण का एक प्रकार है। ठीक है, ऋग्वेद में निष्क्रिय एक प्रकार का आभूषण है। सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा और मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे और सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। ज्ञात है कि मौर्योत्तर काल से पूर्व पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? तो वो है अग्नि। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र है।
अग्नि का स्थान इंद्र के बाद है और इस पर 200 सूक्त हैं। अग्नि देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति से आरंभ होता है। ऐसा समझा जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियां धुआं बनकर आकाश में जाती है और अंततः देवताओं को मिल जाती हैं। अग्नि ही एक ऐसा एकमात्र देवता था जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। शौनक और पैपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? तो ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। वेदों की कई शाखाएं हैं। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में बांटा गया। कौथुम, राणायनी, जैमिनी, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पिप्पलाद है। नेक्स्ट है, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था और उनमें से कितनी रत्नी महिलाएं होती थी? बताइए कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? तो ये होती थी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल आते आते आर्यों के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है और इस काल में बड़े बड़े यज्ञों की शुरुआत हुई। इन यज्ञों में राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ प्रमुख थे। राजसूय यज्ञ में रत्नियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का प्रथम बार उल्लेख हुआ था और इन 12 रत्नियों में से 4 महिलाएं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए किस पद यानी कि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उन्हें कहा जाता था प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका। ठीक है, तो धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए प्रोषित भर्तिका अथवा प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसी स्त्रियां जिनका पति प्रवास से आने वाला हो उनके लिए आगत पतिका शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्रों में किया गया है। आगे चलकर विभिन्न स्मृतिकारों ने स्त्रियों को स्त्रीधन सहित कई अधिकार की वकालत की। स्त्रियों के अधिकारों के संबंध में सबसे उदार व्याख्या याज्ञवल्क्य ने किया है। नेक्स्ट है, जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्न में से प्राप्त होता है? तो ये होता है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रधान प्रवक्ता याज्ञवल्क्य हैं। विदेह राजा जनक की राज्यसभा में ब्रह्मावादी विद्वानों को याज्ञवल्क्य के द्वारा शास्त्रार्थ में परास्त कर ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने का वर्णन इसमें मिलता है। मानव चिंतन के इतिहास में पहले पहल इसी उपनिषद में ब्रह्मा या पूर्ण तत्व को ग्रहण करके उसकी यथार्थ वंदना की गई है। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रदत्त आत्मज्ञान के महत्व का वर्णन प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद आदि इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता किसे माना जाता था? तो ये माना जाता था पूषण को। ऋग्वैदिक काल में पूषण एक महत्वपूर्ण देवता थे। पूषण का मुख्य कार्य मार्गों का संरक्षण के रूप में है। वे भटके हुए पशुओं को भी मार्ग दिखाते हैं। ऋग्वैदिक काल में वे पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में वे शूद्रों के देवता हो गए। पूषण का रथ बकरे खींचते हैं। पूषण विवाह के भी प्रमुख देवता है। ऋग्वेद का विवाह सूक्त पूषण को ही समर्पित है। सही उत्तर का चयन करिए यहाँ पर। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनके उद्गाता होते थे उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ऋग्वेद का होता था होत। ठीक है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होता था जो उसे गाता था वो होत कहलाता था। ठीक है, यजुर्वेद का जो होता था उसको अथर्व्यु कहते थे। ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण को उद्गात कहते थे और अथर्ववेद के ब्राह्मण को हम ब्राह्मण कहते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगस कोई अभिलेख में मिलता है? तो बोगस कोई अभिलेख में मिलता है हमें उल्लेख इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण का। और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो बोगस कोई प्राचीन मितानी राज्य की राजधानी थी और इस लेख में हित्ती नरेश और मितानी नरेश के मध्य हुई संधि का वर्णन है तथा इस सेतु इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र नामक देवताओं को साक्षी माना गया। ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है और इसकी खोज 1906 में हुगो विंक्लियर ने मिट्टी की पट्टिकाओं पर उद्धत लेख के रूप में तुर्की से की। इस अभिलेख में रथ के पट्टियों के घूमने के अर्थ में आवर्तन शब्द का भी प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख है? तो ये है आपका दृष्टद्युति एवं
आपया। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की सहायक दृष्टि एवं आपया नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख मिलता है, जबकि संपूर्ण ऋग्वेद में 25 और संपूर्ण वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी का उल्लेख नहीं है, इसको परिगणित नदी कहा गया। ऋग्वेद में परुष्णी रावी नदी को इरावती नदी भी कहा गया है। सरस्वती और दुष्टि नदियों के मध्य का प्रदेश ब्रह्मव्रत कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? तो ये थे आपके वर्षा जल और नदी के देवता। ठीक है, तो ऋग्वेद में पर्जन्य बादलों के देवता थे। ये मुख्यतः वर्षा जल, नदी आदि के लिए पूजनीय थे। इंद्र को आंधी तूफान, बिजली और वर्षा का देवता भी अंशतः माना जाता है। वरुण को भी नदियों और समुद्र का देवता माना जाता है। मित्र को वरुण 1000 स्तंभों के महल में निवास करने वाले देवता थे। रुद्र भय उत्पन्न करने वाला देवता था, जबकि अश्विन को ऋग्वैदिक काल में चिकित्सा का देवता माना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेद की जीवित शाखा है? तो ऋग्वेद की एक जीवित शाखा है आपकी शाकल। ठीक है, तो वेदों की कई शाखाएं हैं जिन्हें चरण की संज्ञा दी गई। शाकल शाखा जो है वो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। कौथुम, राणायनियन, जैमिनी, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। अथर्ववेद को शाखा, सौनक और पिप्पलाद। वैसे ऋग्वेद की 5 शाखाओं शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शंखायन और मांडुक्यायन का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में शाकल शाखा सबसे प्रमाणित और जीवित शाखा है। नेक्स्ट है, निम्न में से यज्ञों और उनके आयोजकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सर्वमेध एकराट सुमेलित नहीं है। उत्तर वैदिक काल विस्तृत क्षेत्रीय राजाओं का युग है और इस काल में राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई और नवीन राजत्व सिद्धांतों की स्थापना हुई, जिनमें राजाओं और देवी शक्ति संपन्न कहा गया। इन नवीन सिद्धांतों में विशाल राजाओं का निर्माण करना राजाओं का कर्तव्य बताया गया है। राजाओं की विभिन्न उपाधियां बताई गई हैं। ये उपाधियां अधिराज, राजाधिराज, एकराट, सम्राट की थी, जो राजा धारण करते थे। विशाल साम्राज्यों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। गोपद ब्राह्मण में कहा गया कि राजा को राजसु यज्ञ, सम्राट को वाजपेयी यज्ञ, एकराट को अश्वमेध यज्ञ, विराट को पुरुषमेध यज्ञ और सर्वराट को सर्वमेध यज्ञ करना चाहिए। निम्न में से असत्य कथन को चुने, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो निम्न प्रश्नों में सही कथन है, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद में सब संबंधित ग्रंथ है। इसमें 40 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय 8 समूहों में विभक्त है और इसका प्रमुख विषय सोमयोग है। इसके अतिरिक्त इसमें अग्निहोत्र और राजसु यज्ञ का भी विवरण है। कौशितकी ब्राह्मण का संबंध भी ऋग्वेद से है। इसे सांख्यान ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इसमें 30 अध्याय है। इसके पहले 6 अध्यायों में पवित्र यज्ञों जैसे अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास यज्ञ और ऋतु यज्ञ का वर्णन किया गया। ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, नचिकेता की कहानी है। तो नचिकेता की कहानी कट उपनिषद की है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन का मुख्य आधार और वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरु के समीप बैठना, और इसी उपनिषदों में कृष्ण यजुर्वेद की कंठ शाखा की उपनिषद कठोपनिषद में नचिकेतो पाठ्यायन द्वारा यम नचिकेता संवाद के माध्यम से जीवन मृत्यु संबंधी तत्वों का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 से 321 ईसा पूर्व में शहरों का विकास उन स्थानों के पास हुआ जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के शिल्पों का उन ग्रामों में प्रचलन था तथा वो व्यापारिक केंद्र भी थे। तो ये है आपका कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी और वस्त्रों की बुनाई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल को भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय शहरीकरण के चरण के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा कालीन नगरों के नागरिक केंद्रों के पतन के बाद 1000 वर्षों के अंतराल के बाद अब पुनः शहरों का विकास हुआ, परंतु इस बार शहरों का विकास मध्य गंगा की घाटी के क्षेत्र में हुआ, न कि सिंधु नदी के मैदानों में। कहा जाता है कि 600 और 300 ईसा पूर्व काल में पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी और उज्जैनी जैसे 60 शहरों का विकास हुआ, जिनमें शिल्प कला, उत्पादों और व्यापार के केंद्र बन गए तथा जहां पर कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी और वस्त्रों की बुनाई और व्यापारियों का निवास होने लगा था। नेक्स्ट है, कर्मकांडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है कल्प सूत्रों से। कल्प सूत्र में वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें कल्प सूत्र के 3 भाग हैं, शौच सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। शुल्ब सूत्र को कुछ विद्वान कल्प वेदांग का चौथा भाग मानते हैं।
हैं, परंतु उसे श्रौत शूद्र के अंतर्गत ही मानना चाहिए। इनमें धार्मिक कर्मकांडों की विस्तृत जानकारी मिलती है। इस सूत्र में यज्ञ विधान और संस्कारों की व्याख्या का समावेश है। इन ग्रंथों की रचना अलग अलग ऋषियों ने वेदों की प्रत्येक शाखा के लिए की है और इनको संकलित करने का श्रेय लोमहर्ष ऋषि को दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन को चुनें। तो सत्य कथन है, धर्मसूत्रों के अनुसार राजा कानून का निर्माता नहीं था। सत्य है कि धर्मसूत्रों के अनुसार राजा कानून का रक्षक था। सत्य है कि धर्मसूत्र ग्रामीण जीवन के प्रशंसक थे और ये शहरीकरण के पक्षधर थे। ये असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? तो ये है प्रारंभिक वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान कई प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं के लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी और वयस्क होने पर ही उनका विवाह होता था। इस काल की महिलाएं कला में भी निपुण थी और युद्ध में भी भाग लेती थी। नेक्स्ट है, वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा थी संस्कृत। वेद भारतीय संस्कृति के वे ग्रंथ हैं जिनमें ज्योतिष, संगीत, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र आदि लगभग सभी विषय से संबंधित ज्ञान का भंडार है। वेद हमारे भारतीय संस्कृति की रीढ़ माने जाते हैं और भगवान की वाणी है जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, जिसे ईश्वरी भाषा या देवों को भाषा कहा गया है। नेक्स्ट है, वर्ण संस्कार वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियां हैं? तो वर्ण संकर अर्थात वर्णों का मिश्रण के कारण सामाजिक व्यवस्था में अराजकता की बात की गई है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जातियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और मनुस्मृति में 61 जातियों का उल्लेख किया गया है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 100 जातियों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंत्यज किस जाति का गठित है? तो ये है दलित। अंत्यज यानी कि अंत में उत्पन्न सभ्य उपनिवेशों के का बाहर जंगली और पर्वतीय प्रदेश कहलाते थे और वहां बसने वाले अंतज कहे जाते थे। अंतज इनमें से पड़ोसी विदेशियों, मलेच्छ, चांडाल, पौलस, विदलकर, चर्मकार आदि की गणना की जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में अंतज शब्द दलित में निहित हो गया, जैसे धोबी, चर्मकार, नर, वरुण, कैवर्त, मेर, भिल्ल इन सातों का अंतज माना गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो मिलता है मत्स्य का। ठीक है, तो मत्स्य प्रदेश चंबल और सरस्वती से घिरा हुआ था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है और ये जनपद आधुनिक अलवर, जयपुर, भरतपुर क्षेत्र में पड़ता है। मनु संहिता में मत्स्य के साथ कुरुक्षेत्र, पांचाल, सूरसेन को मिलाकर ब्राह्मण मुनियों का पवित्र अधिवास का उल्लेख है। ये प्रदेश शेदी राज्य में समाविष्ट था, जिसे बाद में अशोक ने मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजसनेयी निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो ये आपका यजुर्वेद से है। वाजसनेयी संहिता यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। याज्ञवल्क्य के द्वारा सूर्य की आराधना करने पर भगवान सूर्य ने वाणी के रूप में उन्हें वेद का ज्ञान दिया था, इसलिए उनकी कही गई संहिता को वाजसनेयी संहिता कहा गया है। नेक्स्ट है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? जबालोपनिषद में हुआ है। चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। वहीं छंदोग उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा है। आश्रम व्यवस्था है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है? तो ये है एलुश। वैदिक काल में एक अद्भुत नाम है कवश एलुश का, जो जाति व्यवस्था के हिसाब से शूद्र थे, लेकिन वे महान वैदिक ऋचा लिखने वाले ऋषि थे। उन्होंने देवताओं के साथ जुड़े वैदिक श्लोक को जमीन से जोड़ा। इन्होंने एक महत्वपूर्ण सूक्त लिखा, अच्छ सूक्त। अच्छ मतलब जुआ खेलने वाले पासे। इसमें जुआरी के दर्द भरे भाव व्यक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। मुग्ध होता है मूंग, व्रीहि होता है चावल, इच्छु होता है गन्ना और यव होता है जौ। ठीक है, नेक्स्ट, उद्दालक, आरूढ़ी पिता और श्वेत केतु पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? तो ये है आपका छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो उद्दालक, आरूढ़ी और श्वेत केतु के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद छांदोग उपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद से कहा गया कि आत्मा गहराइयों से अवस्थित है। मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण अविद्या है। इसमें मुक्ति या मोक्ष ज्ञान द्वारा ही संभव है और इस उपनिषद में त्रिलोक, मृत्युलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक को जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, उपनिषद और प्रसिद्ध सूक्ति को। तो छांदोग आपका तत्त्वमसि
प्रसिद्ध सूक्ति है, बृहदारण्यक की प्रसिद्ध सूक्ति है अहम ब्रह्मास्मि, मांडुक्य की प्रसिद्ध सूक्ति है अयम आत्मा ब्रह्मा, और मुंडोपनिषद की प्रसिद्ध सूक्ति है सत्यमेव जयते। तो ये सब सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक साहित्य के बारे में अधोलिखित तथ्यों में से कौन से सत्य हैं? तो यहाँ पर आपका सत्य है हिरण्यगर्भ सूक्त ईश्वरवाद का एक उदाहरण है, पैपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा अथवा संस्करण है, ऐतरेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताता है, और सतवत ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताता है। तो ये सारे के सारे ये आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कर्मकांडों की महानीयता बढ़ी है, तो बिल्कुल बढ़ी है, तो ये तो सत्य है। वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई, ये भी सही है। त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार लेने लगी, ये भी सही है। और अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ, ये आपका गलत है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों कर्मकांडों की वृद्धि हुई तथा यज्ञाश्रित धार्मिक क्रियाओं में धार्मिक पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की श्रेष्ठता लुप्त हो गई और प्रजापति को सर्वोच्च देवता का स्थान दिया गया, क्योंकि वे यज्ञ अनुष्ठान के अधिष्ठात्री देव थे। और धीरे धीरे प्रजापति रुद्र और विष्णु त्रिदेव की अवधारणा के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जबकि अवतारवाद में विश्वास की अवधारणा का आरंभ उत्तर वैदिक काल में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है? तो ये ग्रहसूत्र में खोजा जा सकता है। ऋग्वेद में संस्कारों का उल्लेख नहीं है, किंतु इस ग्रंथ में कुछ सूक्तों में विवाह, गर्भाधान और अंत्येष्टि से संबंधित कुछ धार्मिक कृत्यों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में विवाह, अंत्येष्टि और गर्भाधान संस्कारों का पहले से अधिक विस्तृत वर्णन मिलता है। गोपत और शतपथ ब्राह्मणों में उपनयन, गोदान संस्कारों के धार्मिक कृत्यों का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा का वर्णन मिलता है। और 16 संस्कारों की उत्पत्ति का विस्तृत स्रोत ग्रहसूत्रों में मिलता है। नेक्स्ट है वैदिक कर्मकांडों और अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ और वैदिक संहिता युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर है आपका कौशिकी ब्राह्मण और यजुर्वेद संहिता। अब सुमेलित क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद संहिता सुमेलित है, तांड्य ब्राह्मण आपका सामवेद संहिता से सुमेलित है, और गोपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से है। ठीक है, तो यहाँ पे वैदिक संहिता ब्राह्मण है, ऋग्वेद में आपका ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण आते हैं, सामवेद में आपका तांड्य संहिता पंचविश ब्राह्मण आते हैं, यजुर्वेद में आपका शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण आते हैं, और अथर्ववेद में आपका एक ब्राह्मण है खाली, गोपद ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश यानी परिवार से संबंधित है? तो ये वशिष्ठ परिवार से संबंधित है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है, इसमें 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल परवर्ती काल का है। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त भी है जो सबसे बाद का है। इनमें से 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है जो रावी यानी कि परशुनी नदी के तट पे लड़ा गया था। ये युद्ध भरत वंश, त्रितशु राजवंश के राजा सुदाश और 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था, और इस युद्ध का कारण राजा सुदाश के द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ को नियुक्त करना था। इसमें विजय सुदाश की हुई। 5वें मंडल में अत्रि का, 6ठे मंडल में भरद्वाज का और तृतीय मंडल में विश्वामित्र से संबंधित है। नेक्स्ट है झेलम नदी का मूल नाम क्या था? बताओ, झेलम नदी का मूल नाम क्या था? तो झेलम नदी का मूल नाम था वितस्ता। क्या कहते थे? वितस्ता कहते थे। ठीक है, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था, और ये नदी कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी के तल पर स्थित है। वेरीनाग स्प्रिंग इस नदी का स्रोत है, और ये लगभग 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस नदी की सहायक नदियां हैं नाला लिदर, नाला सिंध, नाला विशो, राम बियारा, किशनगंगा। इसे पौराणिक नदी भी कहा जाता है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया, और वितस्ता नाम ऋग्वेद में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? तो शतुद्री नाम है सतलज का। ठीक है, शतुद्री नदी को आधुनिक समय में सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। इसको वैदिक या ऋग्वैदिक नदी के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी को प्राचीन काल में शतुद्री के नाम से जाना जाता था, और ये नदी तिब्बत में राक्षस झील से निकलती है और भारत में शिपिकिला दर्रा में प्रवेश करती है। इस नदी को सिंधु नदी का दक्षिण में प्रधान सहायक नदी बताया गया, और सतलज नदी की सहायक नदियां व्यास, पीति और परेक्षु हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है?
है, तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की जानकारी मिलती है। इसमें वर्णित है कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैर से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवृत कहलाती है? तो ये कहलाती है सरस्वती नदी और दृष्टद्युति नदी। मनुस्मृति में दृष्टद्युति और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवृत कहा गया। दृष्टद्युति की पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती है। दृष्टद्युति सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है जो राजस्थान में बहती थी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। इसे नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदीतमा कहा गया। गंगा और यमुना नदी के क्षेत्र को ब्रह्मऋषि देश कहा गया है। नेक्स्ट है, 10 राजाओं की लड़ाई डैश नदी के तट पर हुई थी? तो ये हुई थी परशुड़ी नदी के तट पर। 10 राजाओं की लड़ाई परशुड़ी नदी के तट पे हुई थी और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। एक तरफ विश्वामित्र सलाहकार थे तो दूसरी तरफ ऋषि वशिष्ठ थे और इस युद्ध में भरतवंश के राजा सुदास की विजय हुई है। नेक्स्ट है अश्किनी, ये किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो ये है चिनाब का। अश्किनी चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम है। व्यास का पुराना नाम विपाशा, गग्गर का दृष्टद्युति और सरस्वती का चिंतक यानी कि प्राचीनतम नाम है। नेक्स्ट है आपकी झेलम का हो गया वितस्ता, सतलुज का हो गया शतुद्री, काबुल का हो गया कुभा और व्यास का हो गया विपाशा। ठीक है, इस तरह से मिलेगी। नेक्स्ट है, किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता था? तो ये आपका उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में डैश के लिए अधन्य यानी कि मारना नहीं चाहिए शब्द प्रयोग हुआ। तो ये हुआ है गायों के लिए। ऋग्वेद में गायों के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है मारना नहीं चाहिए। पुरोहितों को वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को डैश में विस्तार पूर्वक दिया गया है? तो ये दिया गया है गृह सूत्र में। संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से में संबंधित इन नीतियों को गृह सूत्र में विस्तार पूर्वक दिया गया है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता था? तो उर्वरा शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, ऋग्वेद ग्रंथ में जोती गई भूमि को सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर्या। उत्तर्या आपका उत्तरी है। अधिवास आपका समग्र पोशाक है। अजिन आपका वैरागियों का वर्ग है और वाप्ता आपका हज्जाम अथवा नापीत है। ठीक है, ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर ने माना कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान मध्य एशिया में हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो ये है आपका सीता का और तारावती का। सीता और तारावती का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है। तारावती बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की थी और उषा और अदिति का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। श्रुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? तो श्रुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः शल्य चिकित्सा से संबंधित था। श्रुश्रुत संहिता आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। इसमें 186 अध्यायों से 1120 रोगों, 700 औषधि पौधों, खनिज स्रोतों पर आधारित 64 प्रक्रियाओं, जंतु स्रोतों पर आधारित है। 57 प्रक्रियाओं तथा 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। स्त्री धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ स्त्री की संपत्ति था। तो स्त्री धन हिंदू परंपरा से जुड़ा शब्द है। संपत्ति का चरित्र जो कि किसी महिला की संपत्ति है इस स्रोत पर निर्भर करता है जिससे इसे प्राप्त किया गया। स्त्री धन पर महिला का पूरा अधिकार होता है और वो अपने पति से अलग होने के बाद भी इस पर दावा कर सकती है। वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन पहचानिए। तो ये असत्य कथन है आपका वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का प्रमाण है। प्रजापति विष्णु शिव उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल के देवता इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रमुख होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकेश्वरवाद का प्रमाण है। वैदिक काल में 2 प्रमुख देवता रुद्र यानी पशुओं के देवता व विष्णु लोगों के पालक माने जाते हैं। फिर भी वैदिक कालीन लोग बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो ये मत्स्य और वायु पुराण ने कहा है। मत्स्य
से और वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सर्वाधिक पुरातन पुराण कहा। विष्णु पुराण विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। इसको प्रवक्ता यानी कि पराशर ऋषि हैं। वायु पुराण, इसमें विशेषकर शिव का वर्णन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर आपका सत्य कथन है कौन कौन से? ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, साथ ही 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था और 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। राणा यणी संहिता संबद्ध है, तो राणा यणी संहिता संबद्ध है सामवेद से। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौथुम संहिता गुजरात से संबंधित है, राणा यणी संहिता महाराष्ट्र से संबंधित है, जैमिनी संहिता कर्नाटक से संबंधित है और सामवेद की कौथुम संहिता सबसे अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म सूक्ति उल्लेखित है, तो ये आपकी छांदोक उपनिषद में है। ठीक है, छांदोक उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसमें सर्व खल्यवद ब्रह्म, एकमेव द्वितीय ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की स्थापना की गई। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख छांदोक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? तो ये माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था। प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच विवाह था, जबकि अनुलोम विवाह उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच विवाह होता था। समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है, तो ये ऋग्वेद के नाशदी सूक्त में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, समाज के चतुर्वर्ण व्यवस्था का विचार सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जंगा से वैश्य की उत्पत्ति और पैर से शूद्र की उत्पत्ति की बात कही गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? तो ये ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए आपका कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, बिल्कुल थी। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, तो बिल्कुल नहीं था। ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी, तो ये बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये आपका सत्य है। और लास्ट वाला आपका है, स्त्रियां यज्ञ और सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी, तो बिल्कुल लेती थी। ठीक है, तो असत्य आपका पर्दा प्रथा वाला है। ठीक है, तो इसका चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? तो यज्ञ के लिए सत्य आपका एक नहीं है। क्या यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग था? बिल्कुल था। वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे, बिल्कुल करते थे। यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होते थे, बिल्कुल होते थे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ ऋग्वैदिक काल में भी होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में आकर यज्ञ का संस्थागत आधार ले लिया। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञ होने लगे और इन यज्ञों में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, बिल्कुल है। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति, भोग और निवृत्ति, संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी, बिल्कुल की गई थी। पुरुषार्थ भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। पुरुषार्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, तो बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में पुरुषार्थ का सर्वप्रथम उल्लेख आया है। पुरुषार्थ 4 बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थों में मोक्ष को सर्वप्रथम स्थान दिया गया, अतः पुरुषार्थ का प्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में न होकर उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस विवाह में वधु का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? तो ये दैव विवाह में किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठान के मूल के रूप में अपनी कन्या को दान में देना दैव विवाह कहलाता है। विवाह की बेदी में बैठकर ऋत्विक को जो कन्यादान दिया जाता था वो दैव विवाह है। इसमें वर पक्ष की सहमति के पश्चात वैदिक परंपरा से संस्कार आदि करके कन्या को विदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा था? तो ये था गर्भाधान। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार है गर्भाधान और उसके बाद आपका पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण और निष्क्रमण आदि प्रमुख संस्कार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऋग्वेद के साथ आपका तंत्रवेद नहीं आएगा, ये आपका गलत है। ऋग्वेद के साथ आपका आयुर्वेद आएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद के साथ आपका आयुर्वेद आएगा। सामवेद के साथ गंधर्ववेद सही है, अथर्ववेद के साथ शिल्पवेद सही है और यजुर्वेद के साथ धनुर्वेद सही है। ठीक है, नेक्स्ट
निम्नांकित में से कौन 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? तो 3 ऋण में आपका आता है पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण यानी कि गुरु ऋण, लेकिन पुत्र ऋण नहीं होता। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में त्रिऋण की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मनुष्य को 3 ऋणों से उऋण होना आवश्यक माना गया। ये है ऋषि ऋण अर्थात वैदिक ग्रंथ का अध्ययन, पितृ ऋण अर्थात पुत्र की उत्पत्ति और देव ऋण अर्थात यज्ञ आदि करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिलता? तो अग्नि का नाम बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। बोगस कोई अभिलेख मध्य एशिया के बोगस कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व पर प्राप्त हुआ था और इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है, जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना था और इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 देवताओं के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद आपका वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है और उसकी प्राचीनतम पांडुलिपि शारदा लिपि में प्राप्त हुई है। ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ होता करता था, इसलिए इसे होत्रवेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था के साथ अद्भुत समानता है। अवस्था एवं ऋग्वेद भारोपीय भाषा के 2 प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है और उपनिषदों में याज्ञिक कर्मकांड तथा ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोध में प्रबल प्रतिक्रिया हुई और ये प्रतिक्रिया पांचालों एवं विदेह राज्य में विशेषकर हुई, जहां 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था? तो सर्वशक्तिमान देवता थे कौन? इंद्र। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, जिनका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है, सोम देवता का 144 बार उल्लेख मिलता है, वरुण देवता का 30 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद से पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का करके वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, राजत्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर वैदिक साहित्य में। ठीक है, तो राजत्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक कालीन रचना थी। राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करने लगा था। नेक्स्ट है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो ये था जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जी और फल था। गाय और घोड़ा उनका प्रिय पशु था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते यहां से लिया गया। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यानी कि सत्य ही जीतता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में तमसो मा ज्योतिर्गमय ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो का उल्लेख है और इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है और ये सबसे बड़ा उपनिषद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो ये है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों और विधियों का उल्लेख है। ये वेद यज्ञ एवं पद दोनों में रचित है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुल्क यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद को वात्स्यनेयी संहिता भी कहते हैं। शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रमाणित व्याख्या देता है? तो ये है छंदोग उपनिषद। पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ये 100 अध्याय और 14 कांडों में विभाजित है। इसमें याज्ञवल्क्य, मैत्री संवाद, विदेह माधव की कथा, पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन, उपनयन संस्कार, जल प्लावन की कथा, कृषि संबंधी प्रक्रिया, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा उर्वशी आख्यान आदि का वर्णन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या का उल्लेख विस्तार से छांदोग उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता की 1/4 रचनाएं डैश को निर्देशित करती हैं? ये करती हैं इंद्र को। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ, अर्थात संहिता के लगभग 1/4 भाग में अकेले इंद्र का उल्लेख है। इंद्र ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे प्रधान देवता है। इसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला और युद्ध के नेता के रूप में चित्रित किया गया तथा प्रकृतिगत रूप में वर्षा का देवता माना गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगस कोई अभिलेख में प्राप्त नहीं होता? तो ये मरुत का नहीं होता। एशिया माइनर से प्राप्त बोगस कोई अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व
वैदिक इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत है। इस अभिलेख में 4 प्रमुख वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। यह अभिलेख वैदिक इतिहास के कालक्रम निर्धारण का महत्वपूर्ण अभिलेख की साक्ष्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? तो कौशिकी नहीं है, कौथुम है, राणायनियन है और जैमिनी है। ठीक है, तो कौथुम, राणायनियन और जैमिनी छंदोग सामवेद की शाखा है, जबकि ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद की शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे संग्रहित कोषाध्यक्ष होता था, भागदूत राजकर वसूल करने वाला अधिकारी था, पालागल दूत होता था और बावाता आपका चारण नहीं होता था। बावाता आपका संस्कृत शब्दकोश का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक कौन है? तो ये है बीजी तिलक। द आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्यों का आदि देश नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जिसमें उन्होंने ये मत व्यक्त किया कि आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक प्रदेश था। नेक्स्ट है, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वो सत्य की खोज है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, सत्य की खोज, पुनर्जन्म इत्यादि इनकी विषय वस्तु रही है, इसलिए इन्हें पराविद्या या आध्यात्म विद्या भी कहा गया। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 10 मानी गई है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे आश। स्मृतियों, धर्मशास्त्रों और कौटिल्य ने अशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। इसका वर्णन आश विवाह में किया गया है। दैव विवाह जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था, उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। प्रजापत्य विवाह जब वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते थे। ब्रह्म विवाह, इस विवाह को सर्वोच्चतम माना जाता था। इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ और शीलवान वर ढूंढता है। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपका आ जाएगा, ऋग्वेद में आपका कौन सा आएगा? कौशिकी ब्राह्मण आएगा। ठीक है, यजुर्वेद में आपका तैत्रेय ब्राह्मण आएगा, सामवेद में आपका पंचविश ब्राह्मण आएगा और अथर्ववेद में आपका गोपद ब्राह्मण आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, तो बिल्कुल सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है। सामवेद पाली में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कथन आपका गलत है, तो केवल और केवल एक सही होगा। तो भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम आज 125 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो पुरंदर के नाम से जाना जाता है इंद्र को। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हो गए, 25 और कर लेते हैं। वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर यानी कि पूर्व पर विजय करने वाला कहा गया। इंद्र वीरता, शक्ति, बादल और तड़ित व झंझावत के देवता है। उसे वज्रबाहु भी कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि इंद्र वैदिक युग के महत्वपूर्ण देवता था। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्था समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी थी? तो ये थी आपकी विदत। पूर्व वैदिक काल में विदत सबसे प्राचीन संस्था थी और इस संस्था में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख है। इसे जनसभा भी कहा जाता था। कई गांवों के समूह को विश कहा गया है। सभा को वृद्ध यानी कि श्रेष्ठ और अभिजात यानी कि संभ्रांत लोगों की संस्था मानी जाती थी, जबकि समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेदों से सत्य नहीं है? तो यहाँ पर आपका वेदों से संबंधित कौन सा नहीं है? अथर्ववेद में मुख्यतः जादुई मंत्र और तंत्र हैं। तो ऋग्वेद में 1028 रचनाओं का संग्रह है। ये अधिकतर प्रार्थनाएं और यज्ञ में प्रयोग होती हैं। यजुर्वेद में ये गद्य और मंत्रों के रूप में यज्ञ स्तोत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। ये मंत्र पुरोहित और उच्चारित किए जाते थे और पुरोहित यज्ञ का अग्निहोत्र संपादित करता था, ये भी आपका सही है। और सॉरी, ये वाला ये तो सही है, जादुई मंत्र तंत्र, ये गलत है। सामवेद में धर्म कर्म के लिए, यजुर्वेद के लिए एक मंत्र है, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त है, 10,580 रचनाएं हैं। ये रचनाएं अधिकतर प्रार्थनाएं हैं जो यज्ञों में प्रयोग होती थी। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्व्यु कहलाता था। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन्हें भारतीय संगीत का जनक कहा गया। इसके मंत्रों को गाने वाले
वाला उद्गाता कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने पूर्व वैदिक काल में भी एक अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना विकसित की थी। तो बिल्कुल विकसित की थी। कारण है, आर्यों के पास व्यवस्थित राजनीति प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव था। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों ही आपके, सॉरी ये गलत है यार, मैंने क्या ही बोल दिया, हाँ ये दोनों ही गलत हैं आपके, ए और आर दोनों गलत हैं। तो सैन्य सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, परंतु इन्होंने एक अच्छी राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को विकसित नहीं कर पाए। इसका प्रमुख कारण है इनके पास व्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा और व्यापक अनुभव का ना होना था। ठीक है, कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? तो ये आपकी पहचानी जाती है उत्तर वैदिक। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती के लेकर गंगा दोआब था। चित्रित धूसर मध्यभांड इस काल की विशेषता थी, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों तथा थालियों का प्रयोग करते थे। इन स्थानों को पेटेंट ग्रेवेयर यानी PCW के नाम से पहचाना जाता था, और यहाँ की सभ्यता ग्रेवेयर संस्कृति से पहचानी जाती है। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ये है, इनमें से देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है, ये संबंधित सही नहीं है। ठीक है, धर्मशास्त्र के अंतर्गत धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाओं को रखा जाता है। गौतम धर्मसूत्र सर्वाधिक प्राचीन है। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन सूत्रों में प्राप्त होता है। वर्णशंकर की कल्पना और जाति या मिश्र जाति के उद्भव की जानकारी सर्वप्रथम सूत्र साहित्य में ही मिलती है। कालांतर में इन्हीं अवधारणाओं का विस्तार स्मृतियों में दिखता है। सर्वप्रथम गौतम धर्मसूत्र में वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तो ये तृतीय मंडल में लिखा गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और ये मंत्र सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये होता है महाभारत से। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, और यहाँ उन्हें सर्वव्यापी एवं सभी को उत्पन्न करने वाला बताया गया। यद्यपि नारायण का प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हो जाने पर पंचरात्र धर्म, भागवत धर्म अस्तित्व में आया। नारायण के उपासक पंचरात्र कहे गए हैं। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है आपके स्कंद स्वामी। भारतीय साहित्य के सर्वाधिक प्राचीन और विश्वसनीय ग्रंथ ऋग्वेद का कई महान साहित्यकारों के द्वारा आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख विद्वान स्कंद स्वामी ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार थे। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो ये होता है आपका यमुना और शतुद्री का। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में यमुना और शतुद्री सतलज नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की आधुनिक नाम घग्गर था, जिसकी गणना उस समय की प्रमुख नदियों में से की जाती है। महाजल प्लावन की कथा, जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो ये है आपका शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, जिसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। ये वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, और ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, राम कथा तथा अश्विनी कुमार के द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण का लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया? तो छंदोग उपनिषद को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त पंचम वेद छांदोग उपनिषद को माना गया। ये सामवेद का उपनिषद है। छांदोग उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में है। इसमें प्रथम 3 आश्रमों और ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक, आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच विख्यात संवाद का वर्णन है। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य और मैत्री को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो याज्ञवल्क्य और मैत्री का जो दार्शनिक संवाद है वो आपका वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, तो यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद
अरे ये ठीक से लिखा हुआ नहीं, चलो मैं बता देती हूँ। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद और कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्री का दार्शनिक संवाद का वर्णन है, जबकि कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद का उपनिषद है और छांदोग्य उपनिषद सामवेद का प्रमुख उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। देवी की पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो अवतारवाद की जो चर्चा है वो भगवत गीता में है, ठीक है। तो अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। नारायण, नरसिंह और वामन दैवी अवतार माने जाते हैं और शेष 7 मानवीय अवतार माने जाते हैं। वासुदेव कृष्ण सहित 4 वृषणी वीरों की पूजा की चतुर्व्यूह के रूप में कल्पना की गई है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम प्रयोग विष्णु संहिता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो ये करता है शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन है जिन्हें रत्नी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति यानी कि बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो ये है यजुर्वेद में। यजुर्वेद के अनुसार अथर्वणीय याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते थे। यजुर्वेद में याज्ञिक कर्मकांड करते समय आहुति यानी कि बलिदान दी जाती है। ऋग्वेद में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता था। सामवेद में उद्गात वर्ग के पुरोहित पक्ष में साम का गायन करते थे। अथर्ववेद संपूर्ण यज्ञ प्रक्रिया का निरीक्षण करता था और माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग ने इसको ऋग्वेद आंसर में माना है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में निष्क क्या था? तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं। निष्क जो था वो एक आभूषण होता था। तो वैदिक काल में हिरण्य या सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था और निष्क सोने का एक आभूषण होता था। ऋग्वेद में शर्त, ब्रात और गढ़ सैंटिक इकाइयां थी। पतिकृत का प्रयोग अग्नि देवता के लिए किया गया था और ऋग्वेद में बाल विवाह नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें खा गए मुझे, तो चलो ये जो मैं पढ़ देती हूँ। इसका क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था? तो ये नहीं हो पाया, तो यहाँ पर अश्वपति आएगा, ठीक है। तो इसका हम आंसर पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्मज्ञान और आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जिसमें प्रमुख थे कैकेय के अश्वपति, विदेह के जनक, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहन जयवली। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज था और शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो ये यजुर्वेद में लिखा गया है, ठीक है। यजुर्वेद अंशतः गद्य और अंशतः पद्य में लिखा गया। यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है। नेक्स्ट है, एक पुनर्विवाह स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भु शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? तो ये ऋग्वेद में दिखता है। ऋग्वेद समाज एक पुरुष प्रधान समाज था, फिर भी समाज में स्त्रियों की दशा ठीक थी। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि यदि पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी पुनर्विवाह कर सकती थी। इस स्त्री का पुनर्भु कहा जाता था। ऋग्वेद में सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता था। ऋग्वेद में नियोग प्रथा का प्रयोग बड़ी मात्रा में होता था। नियोग किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न संतान होते थे और आयोग ने इसका उत्तर अथर्ववेद माना है, जबकि ऋग्वेद में पुनर्भु पुनर्विवाहित स्त्री का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज की क्लास हो जाती है समाप्त। 125 क्वेश्चन आपको करवाई हूँ। कल हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने 120 किए हैं क्वेश्चन, बाकी कल हम 121 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी क्लास बड़ी हो गई है, इस वजह से मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ। नहीं तो मैंने सोचा था 125 करा दूंगी, 5 क्वेश्चन और, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसको वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ने में बड़ी हो ही जाती है क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और कल हम 121 से लेकर के 257 क्वेश्चन है ना, हाँ, तो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कल आपकी लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की। मेरी कोशिश यही है कि हम जल्दी से जल्दी टॉपिक्स को फिनिश कर ले 2-2 क्लासेस में, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा।